आप सभी को नमस्कार और हमारे YouTube चैनल डिजिटल डायरी में स्वागत है आप सभी का। तो आज हम चलते हैं घूमने के लिए उड़ीसा का सुप्रसिद्ध तथा भारत का सुप्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर रानीपुर झरियाल। ये उड़ीसा के बलांगीर जिले के अंतर्गत आता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बलांगीर से ये तकरीबन 104 किलोमीटर दूर अवस्थित है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन टिटलागढ़ और कंटाबंजी है। यहाँ से कोई भी उतर के यहाँ जा सकता है। और ये 64 योगिनी मंदिर जो इंडिया के भारत के 4 बड़े 64 योगिनी मंदिर है उनमें से एक है। ये भगवान सोमेश्वर या भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर 900 ख्रीष्टाब्द में बना था और इसे बनाते समय खासकर रॉकस्टोन का यूज किया गया है। ये मंदिर जो बनाया है इसमें ज़्यादातर 4 तरह के धर्म का उल्लेख है। पहला तो है जो लोग शिव जी को मानते थे, दूसरे हैं बुद्ध जी को मानते थे और भगवान विष्णु का उपासना जो करते थे, और तंत्र साधना में जो लोग लिप्त थे उन लोगों का ये स्थल था। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे तांत्रिक गतिविधियाँ चलता था उस समय, उनका उपासना रहता था इस जगह पर। ये 50 छोटे बड़े मंदिर को लेकर एक समूह है और ये एक बड़ा सा पहाड़ के ऊपर अवस्थित है। दोनों तरफ पानी का छोटा छोटा 2 तालाब है। और यहाँ का जो और एक खासियत है, जो मंदिर है इंद्रलाट मंदिर। ये इंद्रलाट मंदिर उस समय लाल ईंटे से तैयार किया गया था। ये लाल ईंटा का सबसे बड़ा मंदिर है उड़ीसा का। और यहाँ पर आज हम चलते हैं घूमने के लिए। तो चलिए रानीपुर झरियाल एक बार घूमते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रानीपुर झरियाल। और ये आप देख सकते हो चारों तरफ छोटे बड़े पत्थरों से बना हुआ मंदिर यहाँ पर घिरा हुआ है। और ये जो मंदिर आप देख रहे हो ये भगवान शिव सोमेश्वर जी का है। और ये मंदिर
खासकर भगवान शिव को समर्पित है और उनका पूजा होता है, तो अंदर चलते हैं और पूजा करवाते हैं। सामने से देखने पर यह मंदिर कुछ कुछ केदारनाथ का भ्रम दिलाता है, पर यह तो केदारनाथ नहीं है, पर केदारनाथ से कुछ कम भी नहीं है। ये शिव जी का ही मंदिर है, तो उनका कृपा रहा तो आप सदैव आगे बढ़ते रहेंगे।
अभी जो आप देख रहे हो ये 64 योगिनी का टेम्पल है और ये ऐसा टेम्पल है सर्कुलर डिज़ाइन में, गोलाकृति में है और इसके अंदर 64 योगिनी जो 64 फीमेल डांसर है उनकी डांसिंग पोजीशन को चित्रित करके बनाया गया है। और ये खासकर आप देख के सोच भी नहीं पाओगे कि ऐसा कलाकृति उस समय बना गया है। तो ये जो देखिए आप पहले हमें जब एंट्री कर रहे हैं तो देख सकते हो ये जो सामने का जो मूर्ति है वो भगवान शिव का नाटेश्वर मूर्ति है, यानी डांसिंग पोजीशन का मूर्ति है। और इसके नीचे भगवान गणेश का मूर्ति है जो देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में नंदी जी का बहुत सुंदर प्रतिमा है। और चारों तरफ 64 योगिनी इस मूर्ति को घेरे हुए हैं और उनका 64 मूर्ति जो पोजीशन है, फिलहाल यहाँ से ज़्यादातर मूर्तियाँ चोरी हो चुका है या इतना साल के बाद कुछ नष्ट हो गए हैं, फिर भी सरकार की तरफ से इसको संरक्षित रखा गया है, आप देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताया, ये रानीपुर झरियाल उस समय तंत्र साधना की एक प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पर बहुत सारे तंत्र साधना होते थे और यहाँ पर 7 ऐसे महिलाएं जो तंत्र साधना में निपुण थे उस समय, उनकी व्याख्या होती है। लोक कथा के अनुसार उस समय की एक बहुत बड़ी तंत्र साधिका थी निताई धोबनी, जिनका नाम था निताई धोबनी। वो उस समय तंत्र में बहुत निपुण थी। तो एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ, जो वहाँ का उस एरिया का पंडित थे तो उनको शंका आया कि सच में क्या तंत्र साधना होती है। तो उन्होंने कुछ ट्राई करने के लिए, उसकी एग्ज़ाम लेने के लिए, वो तंत्र साधिका की परीक्षा लेने के लिए वो सोचे और उस दिन वो घर से निकले। तो जैसे ही वो घर से निकले उस समय निताई धोबनी को पता चल गया कि एक पंडित मेरा टेस्ट लेने के लिए, मुझे परीक्षा करने के लिए मेरे घर में आ रहे हैं। तो तुरंत ही उन्होंने क्या किया, वो उस समय जो खाना बना रही थी तो उन्होंने तुरंत जो चूल्हा होता है उसमें से लकड़ी और जो 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 कुछ भी रहता है उसके अंदर वो सब निकाल दिए और अपने दोनों पैरों को अंदर डालते हुए वो खाना बनाने लगी। और जो उनके दोनों पैर है वो जल रहा था। तो उस समय फिर वो पंडित आए उनके घर में, तो उनको नॉक किया तो उन्होंने बताया हाँ जो कोई भी है अंदर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आए वो अंदर। जैसे ही वो अंदर घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वो तंत्र साधिका अपने दोनों पैरों को अंदर चूल्हे के अंदर डाल के खाना बना रहे। तो उनका फिर दिमाग काम करना बंद कर दिया कि ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रहे। कुछ देर बैठे, उनसे बातचीत हुआ। तो फिर निताई धोबनी ने उनसे पूछा कि खाना खाए हो? तो उन्होंने बोला नहीं, अभी तक नहीं खाया हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज हमारे घर पे खाना खा के जाना। तो उन्होंने फिर खाना का प्रबंध करने के लिए अपने बेटे को बुलाया, जो बाहर खेल रहा था, घर के ही आंगन में खेल रहा था। तो उसको बुलाए और एक चाकू लिया और चाकू से उसको पीस पीस करके काट दिए और उसको मांस को पकाने लगे। तो वो पकने के बाद फिर खाना पंडित को परोस दिए और इतने में ही पंडित को पूरा चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। तो फिर भी वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद तुरंत ही उसके सिचुएशन को देखते हुए वो निताई धोबनी ने अपने बेटे को बुलाया बाहर से, बेटा क्या कर रहे हो, आ जाओ तुम भी खाना खा लो। फिर से एक बार वही बेटा जिसको चाकू से काट दिए थे, वही बेटा फिर जो बाहर खेल रहा था फिर से घर के अंदर आ गया। तो उतना देख के फिर पंडित का तो हालत खराब हो गया। तो उसने फिर तुरंत उनसे क्षमा प्रार्थना की और बोला कि नहीं, मेरे से भूल हो गया, मैं आपको परीक्षा करने आया था, आज मान गया कि आप बहुत बड़े तंत्र साधिका हो। ये लोक कहावत में चलता है, पर ये कितना सच है कि कितना झूठ है ये तो हमें पता नहीं है। बस ये कहानी हमने भी सुन रखी है और इसी का एक उदाहरण है ये रानीपुर झरियाल। तो कितना फेमस उस समय रहा होगा, आप इससे सोच सकते हो और एहसास कर सकते हो। रहे हो, ये इंद्रलाट मंदिर है। यहाँ भी भगवान शिव की ही पूजा होती है। ये 64 योगिनी मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है और ये मंदिर देखो लाल ईंटे से ही बना हुआ है और यहाँ का कलाकृति ज़बरदस्त है।
हालांकि बहुत सारे कलाकृति अब नष्ट हो चुका है इतना सालों के बाद, फिर भी जो बचा हुआ है वो बहुत अच्छा है, देखने के लिए अच्छा लगता है। यहाँ आने से माइंड को सुकून मिलता है। आप देख सकते हो ये कितना ज़बरदस्त दिख रहा है ये मंदिर। और अभी अभी आप देख रहे हो भगवान शिव को जो पूजा हो रहे हैं अंदर, और बाहर में यहाँ पर भगवान बुद्ध का भी एक प्रतिमा है जो आप देख सकते हो।